ओके धर्मेश जी, सो दिस इज द नेक्स्ट वन। अभी धर्मेश जी आप दोबारा बताएंगे इसको मेरे को कि फर्स्ट वाले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो वर्ड है और ये वाला वर्ड है। फर्स्ट वाला जो है इथेन, तो उसका मतलब है टर्न ऑफ, और सेकंड इथे का मतलब वॉज। वॉज होता है सर, है ना? दिखने में कितने आसान है धर्मेश जी। अब धर्मेश जी एक बात का ध्यान रखिएगा सर, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करते समय ये बड़े कंफ्यूज करते हैं आप। मैंने सिर्फ वही लिखा है जो कंफ्यूज करता है। ये वर्ड और ये वर्ड ये दोनों सेम से दिखते हैं, क्यों? इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अतः और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अतः। अतः अतः कितना अजीब है ना धर्मेश जी। हाँ, सिमिलर ही लगता है इससे। बहुत सिमिलर लगता है, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। अतः अतः। तो इसीलिए मैंने साथ में स्पेशली हिंदी में लिखा है, ताकि मैं समझा पाऊं कि उसका अंतर क्या है। मैं बोलता हूं तो इतना साफ समझ नहीं आता है। मैं बोलता तो आप कहते हो ओके। यहाँ समझिए, अतः और अतः, तो ये दोनों वर्ड हम इकट्ठे याद रखेंगे कि इन दोनों में से ही कोई एक वर्ड आपको दिख सकता है जब वो सुनाई देगा। अतः अतः। ओके। ओके सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे जी। तो अभी हम चलते हैं अनाउंसमेंट नंबर 6 पे। हमने अनाउंसमेंट नंबर 3 पे, सॉरी। तो 2:16 के ऊपर ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने टाइम लिख दिया था। तो अब इसको सुनेंगे हम। थर्ड पे है ये। सो जसकरण जी, यू वांट आंसर सर? यू वांट स्टार्ट विद दिस? तो ओके जी, ये क्वेश्चन है ना सर, ये तो नहीं दिया था कल ना? आई थिंक हो गया था ये। ये हो गया था सर। आई अच्छा थिंक ये 9th पे थे हम। ये वाला जी? नहीं, ये ये भी भी हो शायद गया हो था। गया। ये ये भी भी हो हो गया। गया था हाँ। गया ये। अच्छा, 10th पे थी यहाँ शायद। 11th पे थे फिर हम। 10 कर लिए थे, 11। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिए अनाउंसमेंट नंबर 3। हाँ जी। तो अनाउंसमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे, तो ये होगा अनाउंसमेंट नंबर 3, ठीक है सर? हाँ जी, ये था। ये करना है हमें। अच्छा। सो नाउ जस्ट करना जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू सर। ये पहले वाले में वो अनाउंसमेंट कर रहा है विजिट के बारे में, ये मीटिंग के बारे में कैंसिल करने का। ये पता ना सर, एनुअल का मतलब कैंसिल होता हाँ जी। है ना सर? बहुत बार कर चुके हैं। और रेंडेवू का मतलब होता है मीटिंग करना। मीटिंग मीटिंग। तो वो ये कॉल कर रहा है क्योंकि उसको मीटिंग कैंसिल करनी है, या फिर वो उसकी विजिट को अनाउंस कर रहा है कि वो आ रहा है, या फिर वो कोई सर्विस की डिमांड कर रहा है। अब सर ये क्या वर्ड होता है, ये बता सकते हैं क्या होता है? सर ये अभी जो पड़ा हुई है, टर्न ऑफ करना। ये नहीं, नहीं। सॉरी सॉरी, नहीं ये चेंज हो गया। ये होता है इंटरव्यू करना। वेरी गुड जसप्रीत जी, वेरी वेरी गुड। याद है जिस करण जी, मैंने याद करवाया था आई एम ट्रेनर से। ये देखिए, ये ध्यान से देखे तो मतलब आई एम जैसा साउंड करता है ये, और ये वर्ड जो है ये ट्रेनर जैसा साउंड करता है। ट्रेन, हम्म। है ना? तो ये यार कि हाँ। आई एम ट्रेनर, मैं इंटरव्यू लूंगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा सर, ये इंटरव्यू जैसा वर्ड होता है, ठीक है? कि वो इंटरव्यू के लिए उसको बुला रहा है। तो आपको ध्यान ओके। से सुनना है और इसका आंसर चेक करना है। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा 2:16 पे। On voit ça ensemble? Merci. Annonce 1. Mesdames, messieurs, les animaux du zoo peuvent être dangereux. Merci de surveiller vos enfants et de ne pas les laisser approcher des grilles. पढ़ लीजिए एक बार इसको, कोई बात नहीं, वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा। Annonce 2. हम्म। Nous vous rappelons que les téléphones doivent être éteints durant toute la durée du film. Nous passerons dans la salle régulièrement pour vérifier que c'est bien le cas. Merci de votre compréhension. ओके जी, गो हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ जस्ट करण जी। Annonce 3. Chères clientes, il ne vous reste que quelques heures pour profiter de réductions exceptionnelles au rayon beauté au féminin, qui se situe au 4e étage de notre centre commercial. Jusqu'à moins 50% sur le maquillage, le तो ये soin तो du भी 30 हो visage गया। et la parfumerie. N'attendez plus. ये तो सर कल हो नहीं चुका है? हाँ जी सर, ये तो पीछे वाला है। पीछे वाला है ना सर ये? ये तो हो चुका है। गलत कर रहे हैं हम। सर ये और 1 से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग से कर दिया उसने। अरे जी, ये 2:16 पे तो नहीं है फिर। हम्म। नहीं, यही तो है। अरे नहीं नहीं सर, ये हो चुका है, ये मैं ही गलत हूँ। ये तो हो चुका है, ये तो कर दिया था हमने कल, रिमेम्बर? ये मैंने करवाया था। हाँ सर, ये स्वा तो। स्वा स्वयं वाला, है ना? हाँ। ये कर लिया था हमने, प्रभु वाला ये भी कर लिया था ना सर हमने? हाँ जी। हाँ जी, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये बोर्ड वाला किसमें होते हैं, ये भी हो गया, ये मेरी गलती है फिर।
यहाँ पे सर ये तो नहीं करा ना हमने, ये पापा वाला, ये भी कर लिया है, व्हाट इज फॉर्म इफ यू आर फीलिंग गुड, ये भी हो गया है कि नहीं? याद नहीं आ रहा है, शायद मेरे को लगता यहाँ नहीं से है। करते हैं सर, कोई बात नहीं, 3 मिनट 24 सेकंड पे चलते हैं, और 3 मिनट 24 सेकंड वाला पढ़ते हैं। पहले एक बार इसके क्वेश्चन देख लीजिए 3:24 तक, अगले वाला ये सुन लीजिए एक बार, 3:24 तक से स्टार्ट करेंगे। Annonce 4. Mesdames, Messieurs, je suis Anton Lewinsky, votre commandant, et je vous remercie d'avoir choisi Air Transat pour votre voyage vers Cuba. Nous atteindrons Cayo Largo à 11h30 heure locale, comme prévu, après 4h15 de vol environ. Le personnel de bord se tient à votre entière disposition. ये सब करवा दिया था ये वाला, तो ये वाले तक हो चुका है। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है 3:24 पे, ये वाला हमें करना है, 3:24 पे जो आ रहा है, तो ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है, ये नंबर 5 वाला ही था ना जो आ रहा है। क्या चल रहा है ये, पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करूँ। जब भी आप किसी भी शेप में होते हैं उसको हम फॉर्म बोलते हैं। इट मीन शेप, कंडीशन और फिटनेस रूबी, बट रियल मीनिंग इसका हेल्दी या फिर एनर्जेटिक हो सकता है, कि क्या आप तंदुरुस्त हो, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो। जैसे नीचे लिखा हुआ है जस्ट योर फॉर्म, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फिट, ये होगा। वी शुड बी इन पे फॉर्म, टुडे इज नॉट वेरी वेल। तो जब भी कभी फॉर्म की बात आती है तो ध्यान रखेंगे, फॉर्म का मतलब हो जाता है हमेशा और हमेशा हेल्दी होना, तंदुरुस्त होना। ओके जसप्रीत जी, यही था? जी जी। ओके जी, सो जसप्रीत यू वांट ट्राई द सेकंड वन? अब तक तो हमें समझ लग गया ना ये वाला कि कौन सा क्वेश्चन है फाइनली। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो तो ये इसका हमारे पास 10th क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये हमारे पास है कि पर्सन क्यों कॉल कर रहा है। पहली ऑप्शन क्या बोल रही है? फॉर आस्किंग फॉर एड और एड क्या होता है? हेल्प। हेल्प, वो हेल्प मांग रहा है, बहुत अच्छे। दूसरा? for telling that she's ill. शी इज इल, वेरी गुड, शी इज नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट? जी, for prevenir absence, maybe to tell her that she's gonna be absent. ओके, And for say for on इसका होता है कि रजिस्टर करना फॉर कोर्स। कोर्स होता है क्लास। ओके, क्लास, ये क्लास को कोर्स बोलते हैं, क्योंकि क्लास के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता जसप्रीत जी, तो हम उसको क्लास प्लस बोल देते हैं, ठीक है। कोर्स, ओके। तो क्लास को वो सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि क्या वो हेल्प मांग रही है यहाँ पे। अगर हेल्प मांग रही है तो ये आंसर, अगर वो बीमारी बता रही है कि मैं बीमार हूँ तो ये होगा, अगर वो एब्सेंट की पूछ रही है तो ये होगा, और अगर लास्ट में वो क्लास को एनरोल करना चाहती है तो ये आंसर होगा। नाउ यू यू हैव टू गिव एन आंसर। आई एम गोना स्टार्ट द लिसनिंग राइट नाउ। Message 2. Bonjour Fatia, j'espère que vous aurez ce message rapidement. Je ne peux pas venir au cours d'arabe ce soir, mon fils est malade. Désolée de prévenir au dernier moment. Et à la semaine prochaine. हाँ जी, what should be the answer? Answer is gonna be C, I think, because she said that her daughter is ill, so she cannot come for upcoming event. Okay, so C आंसर होना चाहिए, B होना चाहिए? C होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि उसने बोला कि उसकी बेटी उसने बोला बीमार कि है तो। वो बीमार नहीं है, उसकी बेटी बीमार है। जी हाँ, ये जी बोल रहे हो ना। जी। चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारे पास सबसे पहले आता है। बॉन्जूर फातिया, जैसे कि वे से मैसेज रैपिडमा कि तुम बहुत जल्दी इस मैसेज को देख लो, मैं होप करती हूँ। जिन्हें पुपो मैंने खुश दे अरब से स्वा, ये वो होते हैं जो डांस नहीं करते हैं, अरेबिक डांस होता है उसको बोलते हैं। इस इवनिंग में मैं इसके वाले कोर्स में नहीं आ सकती हूँ। मफी मलाद, जैसे हमने बोला अभी अभी कि मेरी जो लड़की है वो बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ। सॉरी, इट्स गोना बी सन। मैं दैट इज सन फी, फेस ना कि सन। फैम, है ना। बहुत अच्छे। जी जी सो दैट जी। इज डिजोले जो पे अपने देख रही है मोमेंट, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे डिजोले का मतलब सॉरी हो जाता है। और ये वाले वर्ड को देखिए अभी, अब यहाँ पे ना दो वर्ड्स आते हैं जसप्रीत जी, आप फंस गए थे यहाँ पे, अगर आपने गौर करा हो। आप यहाँ पे पेवेनिक वर्ड में फंस गए थे। अब आपको ये वाला वर्ड शायद नहीं समझ आया था। और ये फेवू वर्ड होता है, एक फेवनिक वर्ड होता है। ये दो वर्ड्स होते हैं, फेवनिक और फेवू। अब ये जो आप वर्ड देख पा रहे हैं फेवनिक, इसका मतलब होता है हमेशा और हमेशा इन्फॉर्म करना, या फिर वॉर्न करना, या फिर नोटिफाई करना। जब भी कभी भी
प्रीवेनिक आ जाता है, नॉट प्रीवू आ जाता है। ये प्रेवू नहीं है, ये प्रेवे नहीं है। तो जब कभी प्रेवेनिक आ जाएगा, इसका मतलब बताना होगा या फिर सूचित करना होगा, पहले से बता देना होगा हर्षित। पर अगर कभी प्रेवू आ जाएगा तो उसका मतलब प्लैंड होगा। ये देखने में दोनों सेम से ही है, पर अगर आप गौर करें तो ये जो दूसरे वाला वर्ड है वू वाला, ये सौ से आया है, पास्ट वाले से, तो इसका मतलब एक्चुअली माना जाता है प्लैंड। और दूसरे पहले वाला जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को सूचित कर देना कि भाई मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ ये चीज। बात दोनों में सेम हो रही है, पर थोड़ा सेंस बदल जाता है। वहां पे चीजों को बता दिया जाता है पहले से। वैनिक, वैनिक का मतलब होता है कम करना। वीन से याद करा था, ब्लड वीन से आता है। प्रेवनिक का मतलब होता है पहले से, पहले ही आ जाना, ठीक है, पहले ही बता देना, ओ ये ऐसा होने वाला है। और प्रेवू का मतलब पहले से बता दिए कि आप प्लान्ड था ये चीज। तो बस ये दो चीजों में डिफरेंस रखना है। ओके कोमल, आप डिफरेंस समझे प्रेवू और प्रेवनिक में? जी कोमल नहीं है, और नवनीत आया हमारे पास। हेलो नवनीत। हाय तमन। हेलो नवनीत। हेलो सुगम जी। ये तो हेलो जल से। अरे रोमल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो प्रभदीप सिंह जी। क्यों सर? वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। थैंक यू जी। ओके जी, सो ये बात कर रहे थे हम। रोमिल भाई आप बताएंगे मेरे को इन दोनों में क्या अंतर होता है, खैबने का प्रेवने में, प्रेभु में? प्रेवू इज लाइक प्लान और एक्सपेक्टेड, या वेरी गुड फिर सर। प्रेवेनियर इन्फॉर्म करना या इन्फॉर्म नोटिफाई। करना होता है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। और ये सारे वर्ड्स तो हम समझ गए ना। एस्पेयर का मतलब होता है होप करना, ठीक है, मैं होप करता हूँ। ये ऑरा मैंने अभी अभी बताया, पता ना ऑरा क्या होता है? सुबह पढ़ा था। आई मिस द मॉर्निंग लेक्चर। अरे सर ऐसे कैसे कर दिया। यू विल बी पढ़ा था रोमिल भाई हमने, सॉरी यू हाँ विल और हैव पढ़ा था। याद है वो ऑरा वाली स्टोरी पढ़ी थी परसों? हाँ। हाँ तो ये तो वही है, यू हैव, यू विल हैव। ओके, यू विल हैव है ना। वो कह रहा है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे पास ये मैसेज जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। किशन पूपा मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकती हूँ, आई कैन नॉट कम टू द जो भी ये क्लास है वो शाम को। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो बीमार है। तो मैं सॉरी चाहती हूँ। प्रेवनेक हमने अभी भी वर्ड पढ़ा है, इन्फॉर्म करने के लिए। देखनिया मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। देखनिया का मतलब लास्ट होता है। ये पता होना चाहिए भाई, ये मैं दोबारा दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ये आपको क्लीन होना चाहिए। तो चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। रोमिल भाई आपसे ही बात करेंगे। थर्ड का आंसर मेरे को आप बताएंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सर। एक पर्सन जो है वो कॉल कर रहा है किसके लिए? क्योंकि वो अपना विजिट जो वो जो उसकी जो विजिट है वो उसको अनाउंस कर रहा है, या फिर वो प्रपोज कर रहा है एक अभी अभी हमने करा कि वो जो इंटरव्यू वगैरह की प्रपोज कर रहा है, या फिर वो ये बता रहा है कि नहीं नहीं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ मैं, या फिर वो सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। करे स्टार्ट। या ओके जी, गो अहेड। Message 3. Bonjour, madame. Je suis madame Fekir de la société FK Pro. Vous m'avez laissé votre CV pour un poste d'agent d'accueil. J'aimerais vous rencontrer dès que possible. Vous pouvez me rappeler à ce numéro. ये कितनी ज्यादा मैक्सिकन थी लेडी। मैक्सिकन एक्सेंट था इसका। हाँ जी रोहन भाई। नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, कोई बात, तेज था ये ऊपर से एक्सेंट मैक्सिकन था इसलिए। हाँ जी जसप्रीत जी। नहीं सर, एक्सेंट एक्सेंट ही बहुत ज्यादा जी एक्सेंट डिफिकल्टी वाज आई वेरी बैड। जी यस आई सर गेट मेरे को दैट। पोस्ट सुना था तो मेरे को इंटरव्यू वाला लग रहा है। कोई बात नहीं जसकरण जी, इट वाज बैड सर, इट वाज वेरी वेरी बैड। सो दैट्स व्हाई ना, ये मैक्सिकन एक्सेंट्स ऐसे ही होते हैं, ये वो भी बोलते हैं ना सर। तो चलिए सर इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे। एक बार आई डोंट थिंक सो इसको दोबारा सुनाने का भी आपको मतलब बनेगा मेरे को। तो एक बार देख लीजिए। बॉन्jour मैडम या स्वीट मदाम फ्रीद। तो यही बोली तो यही समझ गया था मैं कि वो क्या बोलने वाली है। तो वो बोली कि मैं मैडम हूँ फकीर, उसने नाम ले लिया अपना, सोसाइटी इस लेटर मटर से आई। मुसा लेजे, ये याद है मैंने लेजे वर्ड करवाया था, दो मतलब होते हैं इसके, एक लेट होता है और एक लीव होता है ना। सो बहुत खसीबी और अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिए, क्यों आपको ये चीज समझ नहीं आई। एक वर्ड के कारण, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाता कि ये आजंत इक्विल क्या होता है, ये पता है इक्विल वर्ड क्या होता है? एसीसी वर्ड जहां पे भी आएगा तो वो क्या होगा, रिमेंबर? किसी को याद है? नवनीत या जसप्रीत जी? वेल वेलकम वेलकम। होता है, अरे वेलकम। वेरी गुड। या तो वेलकम माना जाता है, या दूसरी बात जसकरण जी अगर आपको याद हो तो दूसरा होता है रिसेप्शन। दो वर्ड्स माने जाते हैं जब भी कभी कहीं एसीसी वर्ड आ जाता है, याद रखना है। वो एसीसी सीमेंट वाले से करवाया था, मेरे घर में एसीसी सीमेंट ही आता था, याद है? तो एसीसी वर्ड भी आएगा, वेलकम होगा, या ये होगा। अब पर ये दोनों वर्ड्स आते हैं। पहले ये वर्ड देखिए, वो मजावे लेजे, ये जो पहला ही वर्ड दे रखा है वो मजावे लेजे,
इट ये लुक करता है जैसे ये लिखा गया हो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, है ना, तो क्या बोल रहा हूँ यार, तो हम ये करता है यू हैव लेट मी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यू हैव लेट मी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो ये टू लेट और टू अलो। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब धर्मेश भाई देखिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, क्या आप मेरे को पढ़ के बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा? You have to live. यू हैव, You are living or something like. ओके ओके, किरण यू वांट टेल मी ये क्या लिखा हुआ है? धर्मेश जी हेल्प कीजिए। अरे आज क्या हो गया क्लास सारी को। ओके नवनीत यू। It can be you have leave or you have let me. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ना एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी नवनीत दिमाग में रखनी है ये चीज, जब भी कभी भी ये वाले वर्ड्स आते हैं ना, एम वाले, म हो गया, त हो गया, स हो गया, ये कोई भी वर्ड आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आएंगे नवनीत, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उस लगे हुए वर्ड के बाद में पड़े जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं म अपेल, तो ध्यान रखेंगे नवनीत हम तेजी तेजी में पढ़ते समय सबसे पहले कौन सा वाला वर्ड पढ़ेंगे? य वर्ड पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है। य को क्या बोलते हैं नवनीत? I आई बोलते हैं। अब उसके बाद म और अपेल आ रहा है, अपेल को क्या बोलते हैं? call. कॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने य पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने अपेल पढ़ा, और उसके बिल्कुल साथ में एक एम वर्ड लगा है, फिर हमने इसका आंसर भी देना है। तो थर्ड नंबर पे हमें म बोलना है, अर्थात क्या बन गया इसका मतलब? I call myself. एब्सोल्युटली, सो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट, कि हम जब भी कभी ऐसी वर्ड रूल देखते हैं तो हम पहले फर्स्ट ज पढ़ते हैं, फिर अपेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद म पढ़ेंगे। अगर दिमाग में ऐसा रहेगा तो नहीं, पढ़ते समय कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके Okay. ठीक है, हाँ तो जी. ये पहले ये जो वो मसावे लिखा गया है इसका मतलब होता है लेट करना या फिर लीव करना। तो ये हम कल भी पढ़ चुके हैं ना, लेट करना लीव करना, जैसे हाँ समथिंग जी. और समवन। जैसे ये देखिए नवनीत, अब ये मैं कल समझाने की कोशिश भी कर रहा था, ये लेस वर्ड जो होता है जैसे मुआपाल है ना, तो मेरे को लेट मी स्पीक, लेस मुआपाल है, इसका मतलब हो गया लेट मी स्पीक, तो हमने इसको लेट के जैसा इस्तेमाल करा। पर वही अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वो मजाविलस, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको लेट के जैसा इस्तेमाल नहीं करा गया है, इसको लेफ्ट के जैसा इस्तेमाल करा गया है, मतलब यू लेफ्ट मी। नहीं समझ लगी बात? Oh, okay, because also क्योंकि उत्थे एक जो एक्सेंट लग गया है ना कितनी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ई जी ते, जसप्रीत जी, वेरी तो गुड। इसीलिए दैट ओके वन इज ओके। हैव हैड रूल ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी। इट्स लाइक हैव हैड, यू डोंट नो व्हाट हैव हैड रूल इज, दैट इज पास्ट कंपोजर रूल है ना ये जसप्रीत जी? हाँ जी मेरे हाँ जी। वैसे तो मेरे कीते हुए आ बट कई बार ना मैं भी भुੱਲ जानी हाँ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਰੂਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਹੈਡ ਰੂਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी। हाँ जी, सो सेम थिंग पास कंपोज, बट जसप्रीत जी यू गेट द आइडिया, जो कल कल तुसी पूछा सी मैनू, यू आस्क्ड मी दैट हाउ इट्स गोना गो फॉर लीव हाँ एंड जी लेट, है ना? हाँ तो जी वी हाँ जी कैन हाँ यूज इट जी। इन बोथ मैनर। देखो वी कैन सी द एग्जांपल, देखो उसके बाद अचानक से दूसरी एग्जांपल आ गई यहाँ पे, जिसमें हम वो हाँ इसको, जी ये लेजे वर्ड को एज अ लेफ्ट यूज कर रहे हैं, छोड़ देना यूज कर रहे हैं, ना कि वो इसको लेट यूज कर रहे हैं। सो यू लेफ्ट मी, तो इसलिए ही ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं वो लिखा क्या हुआ है। हम उसे समझ रहे हैं यू हैव लेट मी, पर वो कह रहा है यू लेफ्ट मी, तुमने ये छोड़ दिया था अपना सीवी फॉर अ पोस्ट ऑफ एजेंट एक्वेल। अब यहाँ पे बात समझे, हाउ टू नो विच मीनिंग, कैसे पता चलेगा इन दोनों में से मतलब कौन सा है? तो आप हमेशा कंटेक्स्ट देखें, इफ समवन इज अलाउइंग तो आप हमेशा उसको लेट कीजिए, और समवन इज गोइंग अवे, अबंडन कर रहा है, लीव कर रहा है, तो वहां पे ये वाले वर्ड को हम लेफ्ट के जैसा इस्तेमाल करेंगे। यही वर्ड आपको दोबारा दोबारा हर एक पेपर में दिख जाएंगे, मैं पेपर ही करवा रहा हूँ, आप हर बार देखेंगे लेजे वर्ड आएगा और आप कहोगे "ओ, अच्छा ये लेट नहीं है ये लीव है"। अगली बार पता होगा अब आपको, 100% पता होगा। ठीक है जी, तो इसमें जो देखने वाली चीज थी वो यही थी, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि वो कह रहा है कि भाई मेरे को, तुम्हें जॉब चाहिए, हमें क्या लेना देना कौन सी पोस्ट है, बट फिर भी, तो वो पोस्ट कह रहा है कि तुम अपना सीवी छोड़ जाओ, है ना, छोड़ गए थे उसके लिए, सो आई वुड लाइक टू रिकॉन्टर। रिकॉन्टर क्या होता है, ये क्या होता है रिकॉन्टर?
I think to meet. ओके जी, परम भाई आप भी यही कह रहे हैं? परम जी, ओके जी, मीटिंग होता है ना सर। एब्सोल्युटली धर्मेश जी, बहुत अच्छे सर। तो इसका मतलब मीटिंग होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि अगर पॉसिबल है तो तुम मुझे मिलो, है ना। सो वो मेरे पहले से नंबर है ना, तो वो अपना बाद में नंबर दे रहा होगा, वो कहता है इसमें मेरे को कॉल भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या लग रहा है इन सारों में से क्या आंसर होना चाहिए, ये जितने क्वेश्चंस हैं? B, I think. यही है, वो अब सर्विस तो नहीं दे रहा है वो, ये तो कट गया, काटा फाटा मार दो, ये तो कट गया। और वो कोई मीटिंग को कैंसिल भी नहीं कर रहा है, कैंसिल कैंसिल भी नहीं कर रहा है। और लास्ट वाला वो कोई विजिट को अनाउंस भी नहीं कर रहा है ना। वो क्यों, ये थोड़ी बता रहा है कि इस जगह पे अनाउंस कर रहा हूँ मैं आपको विजिट, तो यही होगा कि वो बुला रहा है उसको कि हाँ भाई तेरे को जॉब वगैरह देते हैं, मस्त। दैट इज द आंसर। ओके जी, वेरी वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन इज शीतल, यू वांट टू ट्राई? Yes, sir. ओके जी शीतल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 शीतल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये पर्सन कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है? फॉर अलर्ट सुर अ प्रॉब्लम द बीएत। बीए पता जाता है बीए? No. नहीं? क्या एनीवन कोई बता सकता है? बी आई डबल एल ई? टिकट। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दैट इज टिकट। ओके, ये याद रखना है शीतल हमें, ये टिकट होता है, ठीक है। इसको टिकट बोलते हैं। अब टिकट्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं शीतल। कई बार ना बीएत वर्ड अकेला नहीं आता टिकट के लिए। टिकट के लिए एक और वर्ड होता है जो मैंने सुबह करवाया था किसी को। हाँ रोमिल जी, रोमिल जी टिकट के लिए क्या वर्ड कराया हमने एक और, जो ट्रम्प ने लगा दिया था? Tariff. टैरिफ, वेरी वेरी गुड। तो टैरिफ वर्ड जो होता है ये भी एज अ टिकट के जैसा यूज किया जाता है। अब जसप्रीत जी माइट बी यू नो दिस ऑलरेडी। टैरिफ वर्ड जो होता है इसको टिकट के जैसा इस्तेमाल कर लेते हैं हम। टैरिफ वर्ड को ज्यादा शीतल यूज किया जाता है जब कभी डिस्काउंट मिलता है किसी को, है ना। अब जैसे कई बार ज्यादा होता है टैरिफ, टैरिफ दे ऐसा लिखा दिखेगा आपको, टैरिफ, टैरिफ दे तू दिया, है। तो अगर कभी भी ऐसा दिखता है ना शीतल आपको, इसका मतलब होता है स्टूडेंट डिस्काउंट, ओके, या फिर Okay. सीनियर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट्स के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिल के लिए या फिर टिकट के लिए यूज करते हैं कि किसी की टिकट, उसके लिए भी टैरिफ लगता है। और दूसरा वर्ड बीएत होता है। तो याद रखें, दो वर्ड होते हैं टिकट के लिए, एक टैरिफ और तारिफ, तारिफ, और एक वर्ड होता है बीएत। याद रखना, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स। तो वो कह रहा है कि वो बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी टिकट में, या वो इन्फॉर्म कर रहा है पॉसिबली चेंज जो हो रहे हैं, या फिर वो एक अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बता रहा है कि भाई ऐसे मत जाओ, इस मेथड से जाते हैं। मोए का मतलब होता है मोड, ओके। या फिर वो पैसे वापस करने का कोई ऑप्शन बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह से हम पैसे वापस ले सकते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। ओके शीतल, गो अहेड। प्रॉब्लम है टिकट में, चेंज करना है पॉसिबली, ट्रांसपोर्ट चेंज कर रहे हैं, या फिर पैसे वापस ले रहे Message 4. हैं। Bonjour, Monsieur l'évêque. C'est Gaëtan d'Orléans Express. Je vous appelle concernant votre voyage en autocar Montréal-Gaspé prévu pour demain matin à 7 heures. Compte tenu des conditions climatiques, le départ est susceptible d'être reporté ou annulé. Pouvez-vous me rappeler au 833-449-6441? Merci. ओके जी, एनीथिंग शीतल, क्या लग रहा है? मुझे लास्ट वाला लग रहा है। लास्ट वाला लग रहा है, पैसे वापस करने को कह रहा है वो। हाँ जी। ओके, हर्षित से पूछें। हर्षित आपको क्या लग रहा है, कुछ सेंस होगा? नहीं? जसप्रीत जी, यू? बी वाला बोला उसने उसने बी बोला वाला? कि जी मेरे को अच्छा नहीं है, तो कैंसिल भी हो सकती है या चेंज भी हो सकती है, मेरे को जो लगा। ओके जी, चलिए देखते हैं क्या बोला वो। तो देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो बॉन्जूर, बॉन्जूर मिस्टर लटरम पटरम, जो भी अपना नाम ले रहा है वो बोल रहा है कि मैं इस एक्सप्रेस में जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट, जो भी मैं कुछ जो चीज पे वो कंसंट्रेट कर रहा है, कि वो खोए आज ऑटो कार, जो जिस भी ऑटो कार में वो बैठे हुए हैं, मॉन्ट्रियल जो जा रही है वो असाइन हुई है टुमारो मॉर्निंग एट 7 PM, 7 PM पे शेड्यूल्ड है। कॉम्प तेनु, अब यहाँ पे वर्ड आ जाता है। अब यहाँ ना हर्षित का ये वर्ड है, वैसे हर्षित को बहुत अच्छे से पता है कॉम्प क्या होता है। हर्षित पता है आपको हाँ जी सर। क्या होता है हर्षित, ये कॉम्प? से लेकर काउंट करना है या एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। कॉम्प काउंट होता है। उससे पहले ना हर्षित एक बात करते हैं हम, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड आता है रिपोर्ट है।
ये देखिए, ये आप रिपोर्टे वर्ड देख पा रहे हैं, रिपोर्टे, ठीक है। जी ये रिपोर्टे वर्ड देखने में रिपोर्ट जैसा लग रहा है, जैसे रिपोर्ट हो गई है ना। हाँ तो जी याद रखेंगे, ये रिपोर्ट नहीं होती है। जितने मैं लिख रहा हूँ हर्षित, मैं आपको भेजूंगा ये, ठीक है। इसको प्रिंट करके दोबारा पढ़िएगा, सारे के सारे एक एक पेपर के बनाए मैंने। तो ये जो ओके सर रिपोर्टे वर्ड होता है हर्षित, इसका मतलब रिपोर्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। रिपोर्टा वर्ड से आया है ये, ठीक है। ये रिपोर्टर वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, है ना जसप्रीत जी? दैट इज द वन, पता था ये, जी जी है ना? तो ये रिपोर्ट करना नहीं होगा, इसका मतलब पोस्टपोन कर देना या फिर डिले करना होगा। मतलब मैच रिपोर्ट है, यूनियन है रिपोर्ट है, तो ये हमेशा हमेशा पोस्टपोन के लिए यूज करा जाएगा। अब ये कॉम्प वर्ड जो होता है, ये एक्चुअली में काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मींस अकाउंट और काउंट। मोस्टली ये यूज किया जाता है बैंक्स वगैरह में। इसकी प्रोनाउंसिएशन